ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई? 15 अगस्त के बाद इसकी सुनवाई की संभावना है। सबसे पहला सवाल कि मामला कोर्ट क्यों पहुंचा, कहां कहां पर कौन कौन सी त्रुटियां आपको दिख गई? यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम वंस द प्ले हैज बिगन। बिल्कुल, लेकिन कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी वजह से कहीं लटक ना जाए, केस वापस भी आप लोग ले सकते। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला खूब गर्माता जा रहा है। हमने आपको बीते दिन ही बताया था कि कैसे ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद आपके एक नहीं बल्कि अनेक सवाल थे। आप जानना चाह रहे थे कि आखिर मामला कोर्ट क्यों पहुंचा है और अब आगे आगे क्या कुछ होगा। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खुद पिटिशनर मौजूद हैं। नाम कृतंजय चौधरी है। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, क्योंकि हमने बीते दिन ही अपने व्यूअर्स को बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वाकई में मामला कोर्ट पहुंचा है ना? बिल्कुल, मैंने उसके संबंध में याचिका दायर की है पटना हाई कोर्ट में सबसे पहले सक्रिय हुआ था। सबसे पहले हमने माननीय शिक्षा मंत्री को, डायरेक्टर को, सचिव को हमने एक पत्र लिखा था कि जो एसओपी बना है और ट्रांसफ़र नियमावली जो बना है उसमें कई त्रुटियां हैं और कई त्रुटियां हैं नियमावली में। हाँ, नियमावली में जी। तो हमने उनसे मांग किया था कि इसको सुधार दिया जाए ससमय, लेकिन पता नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया गया या क्या हुआ। माननीय मंत्री जी ने शुरू में तो हम लोगों को भरोसा दिया कि जो ट्रांसफ़र चाहेगा उसी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन बाद में कई एक वीडियो आया कि ज़बरदस्ती भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। इसके लेकर के बहुत सारे बिहार के शिक्षक जो है उत्तेजित हो गए और हम लोगों से संपर्क किए कि ये सब क्या मामला है। तब हम लोगों ने इसके संबंध में पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट विपिन बिहारी सिंह और हम लोगों के संगठन के लोगों से संपर्क किया और सब लोगों ने मिल कर के एक याचिका दायर की पटना हाई कोर्ट के, जिसका CWJC है 18357/2026। तो याचिका तो दायर हो चुका है। अब हम लोगों को क्या कोर्ट में आपकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है? हाँ, अभी तो हम लोगों को टोकन नंबर मिल गया है और बहुत जल्दी CWJC मिलेगा। 15 अगस्त के बाद इसकी सुनवाई की संभावना है। 15 अगस्त के बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है। और आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि आप भी पिटिशनर हैं, तो आपके साथ कितने और पिटिशनर हैं? मैं मुख्य पिटिशनर हूँ। हमारे साथ 50 और लोग जुड़े हुए हैं। सारे शिक्षक हैं? हाँ, सारे शिक्षक हैं, 1 to 5 से लेकर के 12 तक सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने पार्टी किस किस को बनाया है? हमने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बनाया है, डायरेक्टर माध्यमिक को बनाया है और सचिव महोदय को बनाया है। हाँ, इन लोगों को पार्टी बनाया है और उसके बाद में सर्व पार्टी जो कॉपी है वो सर्व हो चुका है शिक्षा विभाग में। जी। लेकिन ऐसे में अब कई तरह के सवाल है। हमने शुरू में ही कहा कि जैसे ही हमने अपने व्यूअर्स को ये बात बताई थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कोर्ट पहुंच चुका है, तो उनके कई सवाल थे। एक एक करके हम आपसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहला सवाल कि मामला कोर्ट क्यों पहुंचा, कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? हम लोगों ने शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री जी से संपर्क किया तो माननीय मंत्री जी बोले कि इस पर आप लोग सहयोग कीजिए। तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार जब हम लोग ने आग्रह किया कि इसमें कई त्रुटियां हैं, लेकिन पता नहीं, हम लोग टाइम भी दिए उसके संबंध में, लेकिन हम लोगों के त्रुटियों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। तो उसके बाद में सभी शिक्षकों ने मिलकर के कोर्ट जाने का निर्णय लिया। कोर्ट जाने का निर्णय ले लिया है। बार बार कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि कई त्रुटियां हैं, तो क्या कुछ त्रुटियां हैं, तफसील से बताइए कृतंजय जी। जी, सबसे पहला है कि हमने इससे संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी टेलीफोनिक बात की। उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देंगे कि जैसे +2 शिक्षकों का
हिंदी के और इंग्लिश के, संस्कृत के और संस्कृत के शिक्षकों का जो शिक्षक हैं उनका 840 शिक्षकों पर एक शिक्षक का बताया गया है। तो हमने अधिकारी से, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी से पूछा कि इसके संबंध में आप एक रूटीन बनाकर हमको बता दीजिए कि 840 बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा। तो इस तरह से सरप्लस का मामला हुआ बहुत ज़्यादा। जैसे आरटी एक्ट के तहत हम चाहिए कि 30 बच्चों पर और 40 बच्चों पर, राइट टू एजुकेशन एक्ट का जिक्र कर रहे हैं आप। जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार 40 बच्चों पर एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें 840 है। और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी और कम कर दिया गया, 30 पर किया गया है। तो इतना जो भारत सरकार का आरटी एक्ट है, जो समवर्ती सूची में आता है, भारत सरकार कानून, और जहाँ विवाद होता है तो भारत सरकार के कानून को लागू किया जाता है। तो भारत सरकार के कानून को न लागू करके यहाँ पर लागू किया गया अपने मन से। तो 840 को हमने चुनौती दिया कि 840 जो बच्चे हैं उनको एक शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं। नहीं, हम आपसे तफसील से समझना चाहेंगे। हमको एक एक करके बताइए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी त्रुटियां आपको दिख गई नियमावली में। जी, पहला तो ये त्रुटियां थी। अच्छा, ठीक है। जिस पर हम लोगों ने किया। हाँ। दूसरा है कि 5 साल के बाद ट्रांसफ़र, 5 साल के पास ट्रांसफ़र और 5 साल से पहले वाला ट्रांसफ़र है। ये तो ट्रांसफर तो हर जगह होता है। जब आप जॉब कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा तो ट्रांसफर तो होगा। आप तो समझदार हैं। जी जी जी, हम लोगों का जो सेवा सत्र था पहले से 2006 से 2020 नियमावली तक, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी कहीं भी हम लोगों को जबरन ट्रांसफ़र से संबंधित या इस तरह के ट्रांसफ़र के संबंधित कोई नियम नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऐसा रूल भी है कि अगर एक बार कोई खेल शुरू हो जाता है तो उसके मूलभूत बिंदुओं पर आप सुधार यानी कि नहीं आप कह रहे हैं कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम वंस द प्ले हैज बिगन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना यही है हाँ। कि ये रूल है जिसको चेंज कर दिया जा गया है। तो हम लोगों का कहना है कि जब हम लोग चाहते नहीं हैं और सब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, सारा रिजल्ट बढ़िया से दे रहे हैं, इंटर का रिजल्ट इतना बढ़िया हो रहा है, मैट्रिक का रिजल्ट इतना बढ़िया हो रहा है, तो फिर इतना ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र की ज़रूरत क्या थी। नहीं, और लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। कुछ वक्त पहले मेरी बातचीत शिक्षा मंत्री से हुई थी और हमारे चैनल पर यानी कि खबर अनफिल्टर्ड पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। साफ साफ शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी का भी जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। शिक्षा मंत्री के इस बात को हम लोग स्वागत करते हैं अगर ऐसी बात है तो। लेकिन कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जिसमें कहा है कि आपको जाना ही है, 5 साल है तो भरना ही है, नहीं तो फिर सिस्टम अपने आप नहीं। हमसे बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। नहीं, अभी इससे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा था 10-15 दिन पहले का या फिर 1 महीने पहले का, बहुत बेहतरीन, इसका हम लोग स्वागत किए हैं कि नहीं, शिक्षा मंत्री जो हैं ये पहली बार बने हैं जो अपने बदौलत शिक्षकों के लिए बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका हल करेंगे। लेकिन विकलांग का, महिला का, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अपने पंचायत में आ गए। जैसे एक उदाहरण हम भी देते हैं। मेरी वाइफ जो थी अररिया में थी और पति पत्नी के आधार पर उनका ट्रांसफ़र हुआ भोजपुर में। तो भोजपुर में उनका जो रूल था उसके अनुसार पति या फिर गृह का जो पता है उसके आसपास होना चाहिए था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र वहाँ से 50 किलोमीटर हुआ। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रांसफ़र करना है तो बगल में, लेकिन जिस तरह से सॉफ्टवेयर, जब मैं अपनी पत्नी का उदाहरण दिया, इस सॉफ्टवेयर के अनुसार 50-50 किलोमीटर हो जाएगा। अगर वहाँ पर न कोई क्वार्टर है न कुछ है, अगर वहाँ जाएंगे तो हम समस्याएं बहुत हैं, ठीक बात है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपसे हम बात कर रहे हैं और आप एक याचिकाकर्ता भी हैं। तो याचिका में किन किन बिंदुओं का आपने जिक्र किया है, हमको फिर से बताइए। उसमें सरप्लस में 8-1, सरप्लस में 8-1-8-2 का को हमने किया है। फिर उसके बाद 5 ईयर जो ट्रांसफ़र है उस पर हमने किया है, वो नियमावली में है, मेन नियमावली है उसमें है। उसके बाद में जो प्रखंड से बाहर का है
उस पर हमने चेंज किया है। फिर उसके बाद में महिलाओं का है कि पंचायत से बाहर करना है, उस पर उसको हमने चैलेंज किया है। उसको भी आपने हाँ, उसको भी चैलेंज बहुत सारी किया है। महिलाएं जो है हम हाँ। लोगों से फ़ोन करके और लिखित में दी हैं हाँ, हाँ। कि हम लोग पर पंचायत के अंदर में आए हैं और वो भी विकलांग हैं, हम्म, विकलांग हैं और पति पत्नी के आधार पर स्पेशल कैटेगरी में हैं, उनको भी कर दिया गया है। हम्म। तो उसको भी हमने चैलेंज उसको किया। भी आपने चैलेंज किया है, ये यानी कि ये आपकी मुख्य हाँ, बातें हाँ। हैं पिटीशन। जिस बिंदुओं पर हमारे सीनियर एडवोकेट ने सलाह दी है और हम लोग हमारे शिक्षकों ने हम लोगों से वार्ता की और मीटिंग की, उसी के आधार पर हम लोगों ने चैलेंज की और उसका लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि आप लोगों ने कई ऐसे जजमेंट का भी जिक्र किया है इसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सरप्लस के मामले में है। सरप्लस का सबसे बड़ा चीज़ है कि कहा जा रहा है कि जो पहले से हैं वही जाएंगे। तो पहले वाले अपने पद पर स्वीकृत पद पर हैं, तो उनको जाने कैसे जाएंगे? ठीक है। अगर जाएंगे तो इसके संबंध में रूल होना चाहिए। जी जी। तो रूल जो है वो हम लोगों ने दिया है सुप्रीम कोर्ट से ला करके। 3 जजमेंट है, एक महाराष्ट्र का 2 है और एक गुजरात का है। जजमेंट का जिक्र भी कर दिया जी है। जी, जजमेंट का जिक्र हमने किया है उसमें। हाँ। और उसके आधार पर के और भी जजमेंट है जो कि 5 साल से पहले वाले का विरुद्ध में 5 साल को रखना है, 5 साल से पहले वाले को रखना है, बाद में वाले को हटाना है। यानी कि 3 जजमेंट का जिक्र हुआ है जजमेंट इस का पिटीशन जिक्र में। हुआ है जी। लेकिन आपको मालूम है ना कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो शिक्षकों को परेशान कर रहा है। शिक्षक बार बार पूछ रहे हैं कि आप जो कोर्ट चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह जाए, यानी कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी वजह से कहीं लटक ना जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर हम लोगों ने केस नहीं किया है। ठीक है। हम लोग न ही एसओपी के सारे बिंदुओं पर केस किया है। हम लोग कुछ उसके पॉइंट पे जिसको हमने बताया है उसी पर केस किया है, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं रुकेगी, ट्रांसफर नहीं लटकेगा। हाँ, नहीं। फिर चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं ट्रांसफ़र हो, जिसको ज़रूरत है उसको ट्रांसफ़र हो, हाँ हाँ। जो बहुत दूर हैं उनको ट्रांसफ़र हो, हाँ, हाँ। जो नज़दीक हैं या फिर अपने जिसको सरकार ने स्वयं ट्रांसफ़र किया है अपने उसके इच्छा पर, जो उस पे स्पेशल कैटेगरी में है उनका ट्रांसफ़र। यानी कि अगर आपकी बात को हम संक्षिप्त में बताएं तो आप लोग यही चाहते हैं कुछ बिंदुओं में बदलाव हो, हाँ, कुछ तब्दीली हो। बिंदु जो आपत्ति है शिक्षकों का और जो कानूनन नहीं है, जो जिसको हमने हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने बताया और हम लोगों ने चर्चा की, उस बिंदुओं पर ही केवल हम लोगों ने केस दायर लेकिन किया। कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि लटक जाएगा पूरा मामला? नहीं, क्यों लटकेगा? अगर हो सकता है कि सरकार उसको स्वीकार कर ले। हाँ। जैसे एक बिंदु तो एक प्रति तो जाता है सरकार के पास ना, और जवाब देना होता है। तो सरकार हो सकता है कि उसको माने कि नहीं, यहाँ बिंदु पर सही हम लोग के सुधार की जरूरत है। और अगर सरकार नहीं माने तब? नहीं मानेगी तो फिर तब तो लटकेगा पूरा नहीं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ। और बहुत हम लोगों तो के कोर्ट जाने से पहले आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ, बात किए थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों हम लोगों ने बात किया तो अभी पता नहीं अब माहौल क्या है। हो सकता है कि उनको कानूनी राय मिले तो हो सकता है उस पर सुधार कर दें, जो विधि विभाग के लोग उनको सहायता दें। कहीं लटक जाएगा पूरा मामला तब क्या? तब फिर देखा जाएगा उस पर क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, उस पर उसके अनुसार याचिका फिर दायर करेंगे हम लोग, या फिर उसमें आइए फाइल करेंगे हम लोग। आइए फाइल करेंगे। अगर लग रहा है कि इसके चलते ज़्यादा हानि होगा तो हम लोग आइए फाइल करके या केस वापस करने की भी हम लोग पास ऑप्शन है। केस वापस भी आप लोग ले सकते हैं। हैं। ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, एकदम ऑप्शन है। जी। हाई कोर्ट में ऐसा ऑप्शन होता है कि केस वापस ले लिया जाता है। लेकिन जिस पर शिक्षकों की भारी आपत्ति है, हजारों हजार शिक्षक परेशान हैं कि हमारा जबरदस्ती ट्रांसफर हुआ था, इस बिंदु पर हम लोगों को, अगर शिक्षा मंत्री ने आपसे कहा है कि जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं वो होगा, इंटरव्यू आप जाके देख सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों को नहीं आ पाया है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाए हैं। अगर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 5 साल से ज़्यादा वाले भी को भी जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा, या 5 साल से कम वाले जो, उन्होंने साफ कहा कि जबरन नहीं होगा कुछ तो भी यहाँ। जबरन पर 5 साल से ज़्यादा वाले पर जबरन हटाया जाएगा कि नहीं, इस पर माननीय शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए हम लोगों को। यानी कि क्लियर कर देना। हाँ, क्लियर कर देना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा वाले पर
या फिर मानक मंडल पर के आधार पर जबरदस्ती हटाने पर, सरप्लस का जबरदस्ती जो सरप्लस किया जा रहा है, उस सरप्लस के मामले को भी अगर शिक्षा मंत्री हम लोगों का हल कर देते हैं, हम लोग केस वापस ले लेंगे। शिक्षा मंत्री अगर इस मसाइल का हल कर देते हैं तो केस वापस लेने को भी आप तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तो बहुत पॉजिटिव हम लोग देख रहे हैं, उनका हाल जैसे शनिवार की छुट्टी का है, बहुत आगे बढ़ करके 3 बार उनके द्वारा पहल किया गया और हम लोग के इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री ने भी झटपट कर दिया। हाँ, शिक्षा मंत्री को भी लास्ट बार जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा तो शिक्षा मंत्री भी झटपट कर दिए और कर दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं। तो सुना आपने कि आखिर पूरा मामला क्या है, मामला कोर्ट क्यों पहुंचा है, पिटिशन में किन किन बातों का जिक्र है, ये भी हम लोगों ने आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।